प्राचीन भारत में एक राजा होता था जो अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। राजा की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी शासन करता था। इस प्रकार राजाओं का वंश और विरासत दोनों आगे बढ़ते थे। हालांकि आज के समय में राजशाही व्यवस्था खत्म कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की विरासत को जिंदा किए हुए हैं। इन परिवारों की अपनी एक अलग ही पहचान है। आइए नज़र डालते हैं भारत के कुछ मौजूदा शाही परिवारों पर। नंबर 9 पे है भारत के बारबंश। भारत के बारबंश भोपाल में रहते हैं। इस भारतीय परिवार को बारबन भोपाल के नाम से भी जाना जाता है। बारबन भोपाल परिवार के वर्तमान मुखिया बल्थाजार नेपोलियन डी बारबन हैं, जो पेशे से वकील हैं। भले ही राजशाही खत्म हो गई हो, लेकिन राजघरानों के मूल्यों और परंपराओं ने हमेशा हमारे इतिहास की संस्कृति को समृद्ध किया है। नंबर 8 पे हैं भोसले वंश। भोसले वंश महान मराठा शासक शिवाजी का वंश है। शिवाजी महाराज और स्वराज्य राज्य के वंशज कोल्हापुर, सतारा, नागपुर, मुधोल, सावंतवाड़ी और तंजौर जैसे विभिन्न राज्यों में रह रहे हैं। सतारा के उदयन राजे उनके प्रमुख मुखियाओं में से एक है। हाल ही में भाजपा सदस्य उदयन राजे ने अपनी 170 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की थी। इनके एक अन्य प्रमुख संभाजी राजे छत्रपति हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज होने का भी दावा करते हैं। साल 2011 से 19 में आरक्षण के लिए चल रहे मराठा आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। नंबर 7 पे है पटौदी के नवाब। क्रिकेट और मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय नामों में से एक पटौदी वंश है। इस वंश के अंतिम नाम मात्र के मुखिया मंसूर अली खान पटौदी थे। मंसूर अली खान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी थे। मंसूर ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी की थी। मंसूर और शर्मिला के 3 बच्चे हैं, जिनके नाम सैफ अली खान, सबा अली खान और सोहा अली खान हैं। मंसूर अली खान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सैफ अली खान को पटौदी खानदान का 10वां नवाब बनाया गया है। अभिनेता सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह थी। सैफ और अमृता के 2 बच्चे हैं, जिनके नाम सारा अली खान, इब्राहिम अली खान हैं। बाद में सैफ ने अमृता से तलाक ले लिया था और एक्ट्रेस करीना कपूर से शादी कर ली। सैफ और करीना के 2 बेटे हैं, जिनके नाम तैमूर और जहांगीर है। आज के समय में सैफ 800 करोड़ रुपए के महलनुमा पटौदी पैलेस के मालिक हैं। नंबर 6 पे है बड़ौदा के गायकवाड़। गायकवाड़ ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत से ही बड़ौदा में सत्ता संभाली थी। महाराजा रणजीत प्रताप सिंह गायकवाड़ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र समरजीत सिंह उत्तराधिकारी बने थे। साल 2012 में उन्हें लक्ष्मी विलास पैलेस में महाराजा का ताज पहनाया गया था। जब वह सिंहासन पर बैठे थे तो उन्होंने अपने चाचा संग्राम सिंह गायकवाड़ के साथ मिलकर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के कानूनी विवाद को सुलझाया था। इस सौदे में समरजीत सिंह को मोतीबाग स्टेडियम, महाराजा फतेह सिंह संग्रहालय, 187 कमरों वाला लक्ष्मी विलास पैलेस, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग और अन्य शाही सामानों सहित 600 एकड़ की अचल संपत्ति का स्वामित्व भी मिला था। वह गुजरात और बनारस में 17 मंदिरों के ट्रस्टों का प्रबंधन भी करते हैं। इसके साथ ही समरजीत सिंह एक क्रिकेटर भी हैं और उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी पत्नी का नाम राधिका राजे हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। राधिका राजे CDS आर्ट फाउंडेशन के निर्देशक हैं। नंबर 5 पे है जोधपुर का शाही परिवार। जोधपुर पहले राठौड़ों द्वारा शासित था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। महाराजा गज सिंह इस राज्य के वर्तमान शासक हैं। महाराजा गज सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और उन्होंने त्रिनादाद और टोबैगो में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया था। वह अपनी पत्नी हेमलता राजे और बच्चों के साथ उम्मेद भवन पैलेस में रहते थे। इसके अलावा वह मेहरानगढ़ किले के भी मालिक हैं। यह भी बता दें, उम्मेद भवन दुनिया का सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। इसका एक हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है और बाकी महल का प्रबंधन परिवार के साथ साझेदारी में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा किया जाता है।
नंबर 4 पे है अल्सीसर का शाही परिवार। अल्सीसर के शाही परिवार ने खेतड़ी के राज्य पर शासन किया था। वर्तमान में इस परिवार के मुखिया महाराजा अभिमन्यु सिंह है। राजस्थान के इस शाही परिवार के जयपुर और रणथंभौर में महल है। यही नहीं, अभिमन्यु ने अल्सीसर पैलेस को एक शानदार हेरिटेज होटल में बदल दिया है। अभिमन्यु काफ़ी लोकप्रिय हैं क्योंकि वह मैग्नेटिक फील्ड्स फेस्टिवल के कोऑर्डिनेटर है। उन्हें भारत का पार्टी प्रिंस भी कहा जाता है। नंबर 3 पे हैं जयपुर का शाही परिवार। राजपूत वंश के वंशज महाराजा भवानी सिंह जयपुर के अंतिम नाम मात्र के प्रमुख थे। भवानी सिंह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने साल 2002 में अपनी बेटी दिया कुमारी के बेटे पद्मनाथ सिंह को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। भवानी सिंह की मृत्यु के बाद पद्मनाथ को अनौपचारिक रूप से 13 वर्ष की उम्र में ही जयपुर के महाराजा के रूप में ताज पहना दिया गया था। दरअसल पद्मनाथ राष्ट्रीय स्तर के पोलो खिलाड़ी हैं और फैशन की दुनिया में एक जाना माना नाम है। पद्मनाथ पहले ऐसे महाराजा हैं जिन्होंने एयरबीएनबी पर अपना निजी स्थान किराए पर दिया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जयपुर सिटी पैलेस में एक कमरे की कीमत 5,70,000 रुपये है। यह सारा पैसा राजकुमारी दिया कुमारी फाउंडेशन को जाता है। नंबर 2 पे है वाडियार राजवंश। वाडियार राजवंश का इतिहास भगवान कृष्ण के यदुवंशी वंश के समय का है। श्री कृष्ण ने एक बार मैसूर राज्य पर शासन किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1612 में विजयनगर की रानी अलमेलमा ने वाडियार वंश को सिंहासन पर जबरन कब्जा करने के चलते श्राप दिया था। महारानी ने मरने के से पहले कहा था कि इस वंश के राजा रानी के कभी बच्चे नहीं होंगे। तब से अब तक लगभग 400 सालों से वाडियार राजवंश में किसी भी राजा को संतान के तौर पर पुत्र नहीं हुआ। राजा रानी अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए परिवार के किसी दूसरे सदस्य के पुत्र को गोद लेते हैं। वर्तमान में वाडियार वंश के मुखिया यदुवीर कृष्णदत्त चाम राजा वाडियार हैं। यदुवीर भी प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं हैं, उन्हें भी इस परंपरा के तहत गोद लिया गया है। राजकुमार यदुवीर की शादी डूंगरपुर की राजकुमारी त्रिशिका कुमारी सिंह से हुई है। यदुवीर और त्रिशिका कुमारी को एक बेटा है। यदुवीर के चाचा श्रीकांत दत्त वाडियार थे। श्रीकांत मैसूर के प्रसिद्ध रॉयल सिल्क के मालिक थे। श्रीकांत दत्त की मौत के बाद यदुवीर ही रॉयल सिल्क के मालिक हैं। नंबर 1 पे है मेवाड़ राजवंश। सबसे पुराने राजवंशों में से एक मेवाड़ राजवंश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कई संरक्षणों के बाद साल 1984 में उदयपुर के श्री जी अरविंद सिंह मेवाड़ को इस राजवंश का 76वां संरक्षक बनाया गया था। यह राजघराना आज भी अपनी बेशुमार दौलत के लिए जाना जाता है। उदयपुर स्थित महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष और प्रबंध ट्रस्टी के रूप में श्री जी अरविंद सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कर रहे हैं। अरविंद सिंह राजा होने के साथ साथ एक सफल बिजनेसमैन भी है और HR ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। अरविंद सिंह की शादी गुजरात के कच्छ की राजकुमारी विजयराज से हुई है। उनके 2 बेटियां और एक बेटा हैं। उनकी एक बेटी का नाम भार्गवी कुमारी मेवाड़, दूसरी बेटी का नाम पद्मजा कुमारी मेवाड़ और बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है। अरविंद सिंह और उनकी पत्नी उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं। पर्यटन इंडस्ट्री में सबसे समृद्ध माने जाने वाले अरविंद सिंह के पास उदयपुर में प्राचीन कारों का एक संग्रहालय भी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।